नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे से जानना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ये चीज बहुत अच्छे से समझानी चाहिए कि भारत के अंदर जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं उन लोगों का भीम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि उन लोगों का मीम के साथ बहुत तगड़ा संबंध है और वो लोग मीम के साथ मिल करके कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ भारत के अंदर इस्लामिक शासन को लाना चाहते हैं। आप सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं वो लोग कभी भी भीमवादियों का साथ नहीं देते, बल्कि हमेशा ही भीमवादियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में बैठे हुए आज जो लोग अपने आप को भीमवादी बताते हैं और इस बात को कहते हैं कि वो लोग भीम की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो सच कहूं तो उन लोगों का भीम से दूर दूर तक का कोई भी नाता नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को खुले तौर पर कहा था कि भारत क्या दुनिया के अंदर रहने वाला कोई भी मुस्लिम कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। वो कभी भी देश के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता, बल्कि उसकी आस्था सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के प्रति होती है। मुस्लिम लोग कभी भी देश के प्रति ईमानदार नहीं होते और ना ही ये लोग सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुल करके इस बात को कहा था कि जब भारत का बंटवारा हुआ था उन्होंने अपना वक्तव्य रखते हुए ये बात सीधे तौर पर कही थी कि भारत के अंदर रहने वाले सभी मुस्लिमों को पूरी तरह से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भारत के अंदर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिसका भारत चाहकर भी निवारण नहीं कर पाएगा। और सच कहा जाए तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात अपने आप में पूरी तरह से सच साबित हो रही है, क्योंकि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान के समय में भारत के अंदर रहने वाले शांति दूत किस प्रकार से भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की राजनीति भी पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही निर्भर है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, जब भी शांति दूतों के द्वारा किसी दलित भाई बहन को मारा जाता है, पीटा जाता है या फिर उनका शोषण किया जाता है, तो ये जय भीम और जय मीम कहने वाले पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। तब ये अपने भीम भाई या भीम बहनों को बचाने के लिए नहीं जाते और ना ही इस बात का विरोध करते हैं कि मीम लोगों ने आखिरकार इनका शोषण क्यों किया, इनके ऊपर अत्याचार क्यों किया। दोस्तों, असल में ये लोग वो गिद्ध है जो कि हमेशा ही इस बात की फिराक में रहते हैं कि अगर हिंदू समाज के अंदर कहीं भी कोई झगड़ा या लड़ाई हो तो उस झगड़े लड़ाई को जातिवाद का नाम दे करके पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया जाए और इस बात को दिखाया जाए कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर ऊंची जातियां छोटी जातियों का शोषण करते हैं और ये इसके नाम पर अपनी राजनीति को चमका सके। वहीं पर दूसरी ओर जब शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा किसी भी दलित भाई बहन को मारा जाता है, पीटा जाता है या फिर उनका शोषण किया जाता है, तो ये भीमवादी पूरी तरह से मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, यही इनकी राजनीति का सबसे बड़ा दोगलापन है। ये कभी भी ना ही तो भीम की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं और ना ही कभी भारत में एकता की बात करते हैं, बल्कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ फूट डाल करके शासन करना है। दोस्तों, आप लोगों का जय भीम और जय मीम के नारे पर क्या सोचना है और साथ ही साथ जो लोग इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।